नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, विज्ञप्ति में क्या कुछ संशोधन किया गया है, क्या कुछ शुल्क रहेगा, आवेदन की जो तिथि है प्रारंभ की वो क्या है, अंतिम तिथि क्या है, क्या OTR कराना आवश्यक है, क्या आधार कार्ड से सत्यापन करवाना आवश्यक है, अगर किसी का आधार कार्ड ही न हो तो क्या होगा, आवेदन शुल्क है वो कितना रहने वाला है, आवेदन है वो कब तक कर सकते हैं, क्या असोसो से ही आवेदन करना होगा, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 है। तो विज्ञापन संख्या 7/2023 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। जी आपको पता हो कि 6 अक्टूबर 2023 को पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कुछ संशोधन करके अब पुनः संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। क्या कुछ संशोधन हुआ है उस पर चर्चा करें तो विज्ञापन की बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उप बिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या कुछ है इसमें चर्चा करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, जो हमारा बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर है, उसके जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB, वहाँ से अथवा अपना जो SSO ID है वहाँ से आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही कहा गया है जिन अभ्यर्थियों का अभी तक OTR नहीं हुआ है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो अपना OTR कराएं और एक बार अपना पंजीयन शुल्क जमा करवा दें। OTR करवाते हैं उस समय उनका शुल्क वो रहता है, अगर OTR नहीं किया है तो OTR करवा दें। और जिन्होंने OTR किया है, एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टेप पर अपनी स्थिति के अनुसार OTR कराना है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ऑप्शन भरने हेतु विकल्प मिलेंगे। OTR प्रक्रिया को सावधानी से भरें। अभ्यर्थी SSO के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनकी जो नवीनतम फ़ोटो है 1 माह से पुरानी अपलोड की जानी चाहिए। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम OTR करा लें। उसके बाद क्या शुल्क उनका जमा होगा, इस पर हमने चर्चा कर ही ली। और क्या करें हम, आधार कार्ड से सत्यापन है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आधार कार्ड से सत्यापन करना होगा, या आपका आधार कार्ड नहीं है तो उस समय क्या होगा उस पर चर्चा करें। तो OTR या जन आधार कार्ड के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सत्यापन करना होगा। आप मूल प्रमाण पत्र विकल्प से भी सत्यापन कर सकते हैं, डिजीलॉकर के माध्यम से भी सत्यापन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो निम्न घोषणा करनी होगी: मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ। यानी आप इन माध्यमों में जो आधार कार्ड है, मूल निवास है, डिजीलॉकर के माध्यम से भी सत्यापन नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ तो निर्धारित जो आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ पर निर्धारित समय से 1.5 घंटे पूर्व आपको जाना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन करवानी होगी। इसके बाद बात करें इसके आवेदन है वो कब तक होंगे। आवेदन की बात करें तो आप 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 के बीच से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और अंतिम तिथि इसकी वो 17 फरवरी 2024 रहने वाली है। यहाँ पे जो
आयु से संबंधित इसमें 1 वर्ष की छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आयु की गणना थी वो 1 जनवरी 2024 से किए जाने का प्रावधान था, लेकिन उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक है, यानी जो आगामी इस बार 19 जो जनवरी से शुरू हो रहा है ऑनलाइन आवेदन, आगामी जनवरी 2025 में आने वाली है, उसकी 1 जनवरी से आवेदन की जो आयु गणना है वो की जाएगी। अतः दो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। जिन अभ्यर्थियों की नहीं हुई है 1 जनवरी 2025 तक जिनकी आयु होने वाली है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और उस अधिकतम आयु की बात करें वो भी इसमें शामिल किया गया है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा, यानी जो आपने आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन किया और उस समय आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता वहाँ पे फिल किया है उसको अंतिम रूप से मान्य जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री, आपने कोई डिग्री की है, डिप्लोमा लिया है, या मान्य नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक है सावधानीपूर्वक आप अपनी सावधानी से शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरें। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। जैसे 17 फरवरी है, उसके बाद अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है शैक्षणिक योग्यता में तो आप 7 दिवस के भीतर हैं वो संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर में कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करें और माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉवल बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर सकेंगे। यानी आपने ये कहा कि मेरे पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है और मैंने ये इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो ये गलत है। इसको जो परीक्षा के जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 17 फरवरी, उसके 7 दिवस के भीतर आपको अपना जो एसएसओ आईडी है वहाँ से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर जो विड्रॉल बटन है उस पर क्लिक कर अपना जो फॉर्म है वापस ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कैंडिडेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 जो अपना इंडियन पेनल कोड है उसकी धारा 182 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।